हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आपने बहुत मेहनत की है और अब पेपर के सिर्फ 2 दिन बचे हुए हैं और घबराहट भी हो रही होगी। तो दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है। जो मेहनत आपने की है वो जरूर रंग लाएगी और आपका पेपर बहुत बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल शांत दिमाग से जाना है, घबराना नहीं है। आपने बहुत मेहनत की, आपने बहुत पढ़ा है। आप यकीन मानिए, आपने इतनी सारी चीजें पढ़ी हैं तो फिर पेपर अच्छा क्यों नहीं होगा। ठीक है, तो पॉजिटिव होके जाना है तो पॉजिटिव रिजल्ट जरूर मिलेगा आपको। आज मैं आप लोगों के साथ डीआई डिस्कस करने वाला हूं और डीआई आपके एग्जाम में बहुत इजी लेवल की आती है। दोस्तों, 2 ग्राफ मुझे मिले हैं, दोनों ही पाई चार्ट है। हालांकि मैंने परसेंटेज में ये डिस्कस किया भी था। पता नहीं आप लोगों ने परसेंटेज वाली लेक्चर देखा है या नहीं देखा है। तो पाई चार्ट ही मैं डिस्कस करने वाला हूं क्योंकि मुझे उम्मीद है कि अगर आया तो पाई चार्ट ही आने वाला है। दोस्तों, पाई चार्ट कुछ नहीं, क्रिकेट ग्राउंड की तरह होता है, मतलब सर्कल होता है। और ये जो पाई चार्ट है परसेंटेज में कंप्लीट 100% होता है। अगर डिग्री में आता है तो 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है, लेकिन आपसे परसेंटेज में ही पूछा जाता है। बाकी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। दो ही चीजों का सबसे ज्यादा यूज होना है, एक तो परसेंटेज का, एक तो परसेंटेज और साथ में कैलकुलेशन, और कुछ नहीं है। अगर आपकी ये दोनों चीजें अच्छी हैं तो आप डीआई को आराम से कर सकते हैं। टॉपिक वाली डीआई आप में नहीं आएगी, टाइम एंड वर्क या टाइम एंड डिस्टेंस या बॉट एंड स्ट्रीम, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड, वो डीआई नहीं आती, वो बैंकिंग में आएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसी सोच के साथ कि आप लोग बहुत पॉजिटिव होकर पढ़ाई कर रहे हैं और आपका पेपर बहुत बहुत अच्छा होने वाला है। पूरी टीम, हमारी पूरी टीम की दुआएं आप लोगों के साथ हैं। आपने जो मेहनत की है उसका रंग जरूर आपको मिलेगा, उसका रिजल्ट जरूर मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। स्टूडेंट्स, ग्राफ आप लोगों के सामने आ चुका है। ग्राफ पहले ध्यान से देख लीजिए, क्या डाटा गिवन है, क्या पूछा जाएगा, वो क्वेश्चंस में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले आपको बस ग्राफ समझ में आना चाहिए कि किस तरह का ग्राफ है और क्या क्या चीजें गिवन है। तो डायरेक्शन सबसे पहले ध्यान से पढ़नी होती है स्टूडेंट्स। क्या कह रहा है, गिवन बिलो आर टू पाई चार्ट। दो पाई चार्ट दिख रहे हैं हमें, फिगर 1 और फिगर 2 में। फर्स्ट पाई चार्ट शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिफरेंट मॉडल ऑफ मारुति कार कंपनी इन 2015। अब अगर फिगर 1 की मैं बात करूं तो 2015 में मारुति एक कंपनी है हमारे पास, कौन सी, मारुति। तो मारुति अलग अलग टाइप की कार बना रही है, जिसमें मारुति 800 60% है, स्टीम जो है वो 10% है, जेन 20% है और ओमनी 10% है। इसे कौन बना रहा है, ये मारुति बना रही है कंपनी। अब आगे क्या कह रहा है, सेकंड पाई चार्ट शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कार्स ऑफ डिफरेंट कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज इंक्लूडिंग मारुति इन 2016। अब 2016 में देखो, सबसे पहली बात तो 2015 में किसका ग्राफ दिया गया है, सिर्फ मारुति का। और मारुति जो अपने अलग अलग मॉडल बना रही है उनकी परसेंटेज दी गई है। लेकिन 2016 में यहां पे किसी एक कंपनी का नहीं दिया, सारी कंपनी का डाटा दिया गया है। जैसे मारुति है, ठीक है, हुंडई है, डेवो है, एचएम है और अदर्स है। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? चलिए, अब जो नोट करके लाइन है उसे ध्यान से पढ़िए। क्या कह रहा है, टोटल कार मैन्युफैक्चर्ड बाय मारुति इन 2015 एंड 16 आर इक्वल। मतलब अब एक बात सुनो, अगर यहां पे पहली फिगर में मैं कहूं कि मारुति जो है 100 कार बना रही है, मारुति जो है वो टोटल 100 कार बना रही है, इस 100 में से मारुति 800 कितनी है, 60%, मतलब 60 है। अभी बस एग्जांपल दे रहा हूं मैं, स्टीम 10% है तो ये 10 है, जेन 20% 100 का तो 20, ओमनी 100 का 10% तो 10। लेकिन अगर फिगर 2 में बात करें तो जो सारी कंपनी, टोटल कंपनी भी कितना बना रही है, 100% बना रही है कार। बात समझ में आई? उसमें से जो मारुति है वो क्या बना रही है, 40% बना रही है। बात समझ में आई या नहीं आई? लेकिन नंबर में अगर मैं बात करूं, अब ध्यान से देखना, नंबर में अगर बात की जाए तो मारुति जितना यहां टोटल है नंबर में, बात समझ में आई या नहीं आई? इस तरफ 2016 में, इतनी याद रखना,
2015 में पूरी मारुति की बात हुई है, इस तरीके से पूरा ग्राफ। बात समझ में आई या नहीं आई? इतनी क्लियर है आपको? मतलब अगर 2015 में मारुति टोटल 5000 कार बना रही है, 5000 अलग अलग मॉडल बना रही है, तो मारुति यहां पे भी 5000 मॉडल ही बना रही है, 5000 मॉडल ही बना रही है। बात समझ में आई या नहीं आई? लेकिन फिगर 1 में 100% 5000 के इक्वल है, फिगर 1 में 100% 5000 के इक्वल है, लेकिन फिगर 2 में 40% 5000 के इक्वल है, 40% 5000 के इक्वल है। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? बिल्कुल समझ में आई होगी। अब क्वेश्चन देख लेते हैं, पहला क्वेश्चन, ठीक है, तभी आगे कहानी समझ में आएगी किस तरीके से है। अब सबसे पहले क्वेश्चन को खुद सॉल्व करना है, उसके बाद ही सॉल्यूशन देखना, और मुझे उम्मीद है कि अब आप बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। अब अगर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपके सामने, इफ टोटल कार मैन्युफैक्चर्ड बाय डेवो इन 2016 इज 12.5% मोर देन कार मैन्युफैक्चर्ड बाय डेवो इन 2015, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ कार्स मैन्युफैक्चरिंग बाय डेवो इन 2015 टू द कार्स मैन्युफैक्चरिंग बाय जैन इन 2015? बहुत आसान क्वेश्चन है, आप इसे कम से कम 2 बार पढ़िए तभी पता चलेगा। अब अगर मैं डी की बात करूं, डी की, ये कहां पे है? ये रहा। इतनी बात समझ में आई या नहीं है? और इसकी बात की जाए कहां पे? 2015 और 2016 में। बात समझना ध्यान से। तो इसने कहा कि 2016 में 12.5 मतलब 12.5% ज्यादा है 2015 से, मतलब 1/8। मतलब अगर 8 2015 में है तो 1 ज्यादा है 2016 में। तो रेशियो की बात करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8:9। बताओ बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर या कोई डाउट? मुझे नहीं लगता कोई भी डाउट होगा। मैं अपनी तरफ से इसे एज्यूम कर लेता हूं 800 और इसे एज्यूम कर लेता हूं 900, क्योंकि खेल परसेंटेज का है, तो परसेंटेज निकालना आसान हो जाए, इसीलिए मैंने इसे 800 और 900 अपनी तरफ से क्या किया? एज्यूम कर लिया। अब 2015 में मुझे किसकी नंबर चाहिए? डेवो के, जो कि मेरे पास है कितने? 800। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? बिल्कुल समझ में आई होगी। अब मुझे जाना है कहां पे? जैन 2015 में, जैन 2015 में। और कौन से डाटा से जाना है? 2016 के डाटा से जाना है। अब यहां पे ध्यान से सुनो। अब 2016 में अगर मैं मारुति की बात करूं तो मारुति कितनी है? 40%। बात समझ में आई? और डेवो कितना है? 10%। अब ध्यान से देखो, मतलब अगर मैं बात करूं डेवो की, जो कि 10% है, और 10% की वैल्यू कितनी है 2016 में? 900, ये हमने निकाला था। तो 40% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40% की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 4 कर दीजिए दोनों तरफ। मल्टीप्लाई बाय 4 कर दिया तो कितना हो जाएगा? 3600। ये बात समझ में आई या नहीं आई? मतलब 2016 में जो मारुति है वो कितना बना रही है टोटल? 3600। तो जाहिर सी बात है 2015 में भी मारुति 3600 ही बना रही होगी, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। और मुझे चाहिए जैन, तो जैन कितना है? यहां पे देखिए जैन कितना है? 20%। किसका? 3600 का 20%। और 3600 का अगर 20% निकाला जाए तो कितना होता है? 720। कितना होता है? 720। अब यहां पे आपका आंसर बहुत इजीली आ जाएगा। मुझे चाहिए डी, कब? 2015 में, जो कि कितना है? 800। बात समझ में आई? जैन चाहिए 2015 में, जो कि मैंने निकाला अभी 720। अगर मैं रेशियो की बात करूं, 80 से कट कर दूं तो 10:9। दिस इज द राइट आंसर। मुझे उम्मीद है अब आपको बात समझ में आ गई होगी। बहुत आसान ग्राफ था, जिसके 4 नंबर को टॉप गई थी जिस पेपर की, उसमें इस तरह के ग्राफ भी आए हुए थे। जहां पे एक बार आपको कहानी समझ में आ जाए तो क्वेश्चन गलत होने का तो सवाल ही नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल कार मैन्युफैक्चरिंग बाय मारुति ऑफ मॉडल जैन एंड स्टीम टुगेदर इन 2015 टू द टोटल कार मैन्युफैक्चरिंग अदर इन 2016? इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? चलिए, अब मैं क्या कहता हूं कि भाई 2016 में, अब ध्यान से देखना, 2016 में टोटल, मैं कहता हूं कि जो टोटल कार बनी वो कितनी बनी? 100। चीजों को आसान करते हैं। लेकिन अब मुझे किसका चाहिए भाई? अगर अदर्स का चाहिए तो 2016 में अदर्स कितना है? 10%। तो अगर मैं 2016 में अदर्स की बात करूं तो वो कितना है? 10% है। इतनी बात समझ में आई या नहीं? किसका 10%? 100 का 10%। 100 का 10% कितना होता है? 10 ही होता है। इतनी बात समझ में आई? और अगर मैं 2016 में ही किसकी बात करूं? मारुति की। सारा खेल तो यहीं से जुड़ना है। वो 40% ऑफ 100 है, 40% ऑफ 100 टोटल का, तो कितना हुआ? 40 हुआ।
अब अगर 40 कार मारुति है तो इसका मतलब मारुति कार जो है वो 40 है, या मारुति जो है 40 कार यहां पे बना रही है 2016 में, तो जाहिर सी बात है 2015 में भी जो मारुति है टोटल बना रही होगी वो कितनी बना रही होगी, 40 ही बना रही होगी। मतलब ये ग्राफ आपका 40 को शो करेगा टोटल। इतनी बात समझ में आई। लेकिन मुझे यहां पे कौन कौन चाहिए, जैन और स्टीम। और अगर मैं यहां पे अब जैन प्लस स्टीम की बात कर दूं तो मैं देख रहा हूं कि जैन प्लस स्टीम कितना है, 30%। कितना है, 30%। 30% ऑफ टोटल मतलब 30% ऑफ कितना, 40, जो कि कितना हो जाएगा 12। बात समझ में आई या नहीं आई, क्लियर है। अब मुझसे क्या पूछा गया है, जैन और स्टीम तो हो गई 12, और अगर बात की जाए अदर्स की तो 2016 में कितना हो गया 10, 2 से कट कर दीजिए 6:5। क्लियर है या नहीं है, बताइए। डी ऑप्शन आया या नहीं आया, बिल्कुल आया, और समझ में भी आया क्योंकि आसान क्वेश्चन था, बिल्कुल भी टफ नहीं था भाई। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए, ध्यान से पढ़िए। If steam manufactured in 2015 is 15,000, then what will be the average of car manufacturing in 2016 of company Hyundai and Daewoo? ये बहुत आसान क्वेश्चन है। अब अगर 2015 में मैं बात करूं किसकी, स्टीम की, बात किसकी की जाए, स्टीम की, तो स्टीम कितना है आप देख रहे हैं 10% है, और 10% की वैल्यू कितनी है 15,000। तो मतलब 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बताइए, एक जीरो लगा दीजिए, मतलब 1,50,000। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, एक जीरो आपने लगा दी तो क्या हो गया 1,50,000। अब ये जो टोटल कार है, टोटल कार कौन सी, टोटल मारुति की कार, टोटल मारुति की कार, कब 2015 में। ये बात समझ में आई या नहीं आई। लेकिन 2016 में अगर बात की जाएगी, 2016 में तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 40% के इक्वल। तो 2016 में अगर बात की जाए तो जो 40% की वैल्यू है वो कितनी है, 1,50,000। इतनी बात समझ में आई। 1% की वैल्यू अगर निकाली जाए तो कितना हो जाएगा, 1,50,000 डिवाइड बाय 40। लेकिन मेरे से पूछा गया एवरेज किसका, हुंडई और डेवू का, तो क्या हो जाएगा, हुंडई 25% और 10% डी, तो 25 प्लस 10, लेकिन एवरेज पूछा गया तो डिवाइड बाय 2, तो कितना हो जाएगा ये 35/2%। बात समझ में आई या नहीं आई। तो 35/2% के लिए मल्टीप्लाई बाय 35/2, तो इधर भी मल्टीप्लाई बाय 35/2। बताइए समझ में आई बात या नहीं आई। मुझे उम्मीद है कि इतनी बात तो आपको क्लियर हो ही गई होगी, इसमें कोई भी डाउट आपको नहीं रहा होगा। अब इजीली अगर मैं कट कर दूं तो ये 8 टाइम चला जाएगा, ये कितने टाइम चला जाएगा 7, और अगर हम लोग आगे कट करते हैं तो ये 16 हो जाएगा, और कट होने के बाद कितना आ जाएगा 65,625। बात समझ में आई या नहीं आई, क्लियर है या कोई डाउट है, तो 65,625 सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन आसान था और मुझे उम्मीद भी है कि आप लोगों को समझ में आ ही गया। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के सामने है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग इसे इजीली कर सकते हैं। क्या कह रहा है, इफ टोटल कार सोल्ड बाय मारुति इन 2016 इज 88.9% ऑफ द नंबर ऑफ कार मैन्युफैक्चर्ड बाय इट इन 2016। इतनी बात समझ में आई या नहीं। द नंबर ऑफ कार्स मैन्युफैक्चर्ड by model Jan of Maruti in 2015 is what percent of the total car sold by Maruti in 2016। अब देखिए क्वेश्चन किस तरीके से इसे सिंपल बनाया जा सकता है। सबसे पहली बात तो ये है, कैसे, सुनो यहाँ पे ध्यान से। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 8/9% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 8/9। इतनी बात समझ में आई। अब मैं अपनी तरफ से एज्यूम कर लेता हूं कि मारुति ने, अगर बात की जाए मारुति की, तो मारुति ने 2016 में टोटल जो मैन्युफैक्चर की है, टोटल क्या की है, जो मैन्युफैक्चर की है, मैन्युफैक्चर की है। बात समझ में आई। चलिए मैं पूरा ही लिख देता हूं, वो कितनी की है, मैं अपनी तरफ से एज्यूम कर लेता हूं 900। 900 कैसे, इस 9 का मल्टीपल, इस 9 का मल्टीपल। और अगर मैं 2016 में ही देखूं कि सोल्ड कितनी हुई है, बेची कितनी है, तो वो मैं क्या एज्यूम करूंगा 800। मतलब मैंने इसे 900 एज्यूम कर लिया और इसे 800, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि खेल परसेंटेज का है तो चीजें आसान हो जाती है। ये बात समझ में आई या नहीं आई, क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए।
अब अगर 2016 में मारुति ने 900 कार मैन्युफैक्चर की है तो 2015 में भी 900 ही मैन्युफैक्चर की होगी। 2015 में भी कितनी होगी? 900। मतलब ये पूरे पाई चार्ट की वैल्यू कितनी है? 900। यहां पे सिर्फ 40% की वैल्यू 900 है, उससे कंफ्यूज नहीं होना। अब जैन की बात करें तो जैन कितना है? 20%। तो जैन कितना है? टोटल का 20%, मतलब कितना हुआ? 180। ये बात समझ में आई है? तो मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है कि 180 इज व्हाट परसेंट ऑफ 800, क्योंकि सोल्ड के साथ कंपैरिजन करनी है। इनटू क्या हो जाएगा? ये 100 हो जाएगा, ये कट हो जाएगा यहां पे। अगर बात करें तो ये कितना आ जाएगा? 22.5%। कोई डाउट? बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए कितने आसान क्वेश्चन आपके सामने है। एक ग्राफ आप समझ जाए, उसके बाद आपके लिए कोई भी दिक्कत वाला काम है ही नहीं। आपको सारी की सारी चीजें बहुत आसान लगेगी, ये मेरी गारंटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कार सोल्ड बाय हुंडई इन 2016 to number of cars sold by Maruti 800 in 2015. If Hyundai sold in 2016 is 80% of Hyundai manufactured in 2016 and Maruti 800 sold in 2015, 90% Maruti 800 manufactured in 2015. बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले तो हमें ये निकालना पड़ेगा कि हुंडई कितनी मैन्युफैक्चर हुई है 2016 में, फिर उसका 80% निकाल दो तो इतनी सोल्ड की गई है। फिर हमें ये निकालना पड़ेगा मारुति 800 कितनी मैन्युफैक्चर की गई है, कब? 2015 में। फिर उसका 90% निकाल देंगे तो इतनी क्या की गई होगी? सोल्ड की गई होगी। इसमें कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं है। अब क्या हुआ कि अगर बात हुंडई की करें, अगर बात मैं किसकी करूं? हुंडई की करूं। अब ध्यान से समझना, अगर हुंडई की बात की जाए कब? 2016 में। ये 2016 का ग्राफ है आपके सामने, ये 2015 का ग्राफ है। इतनी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो मैं क्या करता हूं कि 2016 में मान लेता हूं कि हुंडई की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो कुछ भी मान सकते हैं हम अपनी तरफ से, जितना आप चाहो। मैं मान लेता हूं 500 है अपनी तरफ से, 500, 1000 कुछ भी मान लो, बस परसेंटेज का खेल है तो इसीलिए मैं थोड़ा सा बड़ी वैल्यू मान के चलता हूं। अगर कार सोल्ड की बात आए, सोल्ड कौन सी? हुंडई, कब? 2016 में। तो 500 का कितना? 80%। कोई दिक्कत नहीं, जो कि कितना हो जाएगा? 400। ये तो हमने निकाल दिया। अब बात करते हैं मारुति की 2015 में। मारुति 2015 में। ये बात समझ में आई? अब एक बात सुनो यहां पे ध्यान से देखना। टोटल मारुति की बात करता हूं मैं सबसे पहले। अब अगर हुंडई मैंने माना था कितना? 500, लेकिन यहां पे हुंडई है कितना अगर बात की जाए तो 25%। मुझे चाहिए 40% की वैल्यू। मतलब अगर 25% की वैल्यू कितनी है? 500 है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20। और 40% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? मल्टीप्लाई बाय 20 कर दीजिए, कितना? 800। तो मारुति टोटल जो है 2015 में 800 प्रोडक्ट कर रही है लॉन्च। बात समझ में आई या नहीं आई? क्योंकि 2016 में अगर मारुति 800 है तो 2015 में भी 800 है, और मारुति का ये पूरा ग्राफ है। इतनी बात आपको समझ में आई गई होगी, या इसमें कोई डाउट है? मुझे नहीं लगता कि कोई भी डाउट रहा होगा। अब बात आती है मतलब किसकी? जैन की। यहां पे अगर बात मारुति 800 की, सॉरी, मारुति 800 कितना है? 60%। मतलब इसका 60% आप लोग निकाल दीजिए तो मारुति 800 आ जाएगा। इसका 60% कितना होगा? 480। अब 480 का 90%, 480 का 90% क्या हो रहा है? सोल्ड हो रहा है। 480 का 90% सोल्ड हो रहा है, जो कि कितना हो जाएगा? 432 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? अब रिक्वायर्ड रेशियो क्या आ जाएगा? 400। तो हुंडई और मारुति सोल्ड कितनी है? 432। बात समझ में आई? क्लियर है या कोई डाउट है? तो 16 से मैं डिवाइड कर देता हूं दोनों तरफ। यहां पे आ जाएगा 25 और ये कितना आ जाएगा? 27। बात समझ में आई या नहीं आई? तो आंसर क्या होगा? 25:27। ये ग्राफ आपके एग्जाम में आया हुआ था। कितना सिंपल ग्राफ है। आपकी अप्रोच सही होनी चाहिए, आपको थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए, तो आपको समझ में तो आना ही आना है। स्टूडेंट लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है? एक लाइक का बटन जरूर वहां पे दबा दें, ठीक है? और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि ये जो मैं सीरीज चला रहा हूं जिसमें काफी टफ क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं और कोशिश कर रहा हूं कि अच्छे सॉल्यूशन आपको दिए जाएं। आपके दिमाग में अगर कुछ और अच्छे सॉल्यूशन आए तो जरूर मुझे बताएं, जैसे कि काफी स्टूडेंट कमेंट में बताते भी हैं कि सर इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते थे, तो उनकी बात से भी मैं बिल्कुल एग्री करता हूं, कभी मना नहीं करूंगा कि अगर उनके तरीके अच्छे होंगे।
तो चलिए स्टूडेंट्स, अब कुछ वो क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और बहुत ही आसान है, बहुत आसान। आप देखिए, आपको यहाँ पे दो पाई चार्ट दिए गए हैं। पहला पाई चार्ट दिखा रहा है नंबर ऑफ गर्ल्स 1800 है। दूसरा पाई चार्ट शो कर रहा है आपका, क्या शो कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 3200 है। और ये अलग अलग स्ट्रीम दी गई है, कुछ स्टूडेंट्स आर्ट्स के हैं, कुछ कॉमर्स के हैं। 17%, 6% यहाँ पे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है, साइंस बैकग्राउंड से 30% स्टूडेंट है और मैनेजमेंट से 20% स्टूडेंट्स है। बात समझ में आती है। टोटल स्टूडेंट का मतलब है कि यहाँ पे आपको बॉयज भी दिया गया है और साथ में गर्ल्स भी दिए गए हैं। और जाहिर सी बात है, अगर यहाँ पे 1800 गर्ल्स है, टोटल 3200 है, तो जाहिर सी बात है 1400 आपके पास क्या रहे होंगे जी, बॉयज रहे होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए दोस्तों, क्या कह रहे हैं, what is the ratio of total number of girls in the engineering and science disciplines to that total number of boys in art, engineering and science? देखो दोस्तों, अगर एक ही पाई चार्ट की बात करते हैं तो बहुत इजी हो जाता है आंसर निकालना, लेकिन इसने यहाँ पे दो अलग अलग पाई चार्ट की बात की है, दो अलग अलग पाई चार्ट की बात की है। तो देखते हैं, आसान है, ज्यादा टफ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेटिव है, इसके अलावा कुछ नहीं। टोटल गर्ल्स हमारे पास 1800 है, ये हमने देख लिया यहाँ पे। अगर आप इसे और सिंपल बनाना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं कि गर्ल्स और टोटल जो स्टूडेंट है उनके बीच में रेशियो निकाल सकते हैं, जिससे कि आपकी कैलकुलेशन और आसान हो जाएगी। ये 9 और क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ये गर्ल्स और ये टोटल स्टूडेंट्स के बीच का रेशियो निकाल लिया मैंने, बार बार मुझे जीरो फेस नहीं करनी पड़ेगी। दूसरा दोस्तों, अब मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ। यहाँ पे क्या आया है, अभी तो मैंने निकालना शुरू नहीं किया है, अगर मैं निकालना शुरू करूं तो ये कह रहा है कि इंजीनियरिंग एंड साइंस, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में 8% गर्ल्स है और साइंस बैकग्राउंड में 37% गर्ल्स है। तो टोटल मिला के 45% गर्ल्स हो गई, लेकिन किसका, 9 का 45%, जो ये कह रहा है। अब मैंने रेशियो निकालना शुरू कर दिया है। अब चाहे देखो सुनो, यहाँ पे कुछ भी आएगा, यहाँ पे चाहे कुछ भी आएगा, लेकिन इस तरफ जो आएगा या तो वो 9 होगा या वो 9 का मल्टीपल होगा, या तो 9 होगा या 9 का मल्टीपल होगा। अब 9 का मल्टीपल सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह है, पहले ऑप्शन में, और कहीं नहीं है। आप कहोगे सर कैसे, देखो ये 9 आया हुआ है और यहाँ पे 45 है, तो ये भी 9 का मल्टीपल है, तो जाहिर सी बात है गर्ल्स की तरफ हमारा 9 का मल्टीपल या 9 आएगा ही आएगा। दूसरा दोस्तों, बहुत आसान सी चीज इसने एक और कही थी, क्या कहा था हमें, इसने हमें बोला था कि, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे हम लोग, बहुत आसान है ये। नंबर ऑफ बॉयज इन आर्ट्स, इंजीनियरिंग एंड साइंस, नंबर ऑफ बॉयज इन आर्ट्स, इंजीनियरिंग एंड साइंस। तो नंबर ऑफ बॉयज निकालना पड़ेगा हमें, और नंबर ऑफ बॉयज कैसे निकलेंगे वो बात आप लोग यहाँ पे समझ लीजिए। सबसे पहले आप देखिए टोटल, टोटल कितना है, अगर बात करें टोटल 16 है यहाँ पे मेरे पास, क्योंकि चीजें रेशियो में जानना चाह रहा है इसीलिए मैंने रेशियो में लिख लिया था यहाँ पे। टोटल मेरे पास 16 है। अब मैं देखता हूँ आर्ट्स में टोटल कितना है मेरे पास, अगर आर्ट्स में मैं देखता हूँ तो 27% है, इंजीनियरिंग मेरे पास 6% है तो 33, और ये 30% है, तो 63% ऑफ दिस माइनस, टोटल में से अगर मैं गर्ल्स को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास क्या रह जाएगा, बॉयज रह जाएगा या नहीं रह जाएगा। तो बॉय, अगर मैं गर्ल्स का देखूं आर्ट, इंजीनियरिंग एंड साइंस का, तो कितना है, 57% है। ऊपर वाले ग्राफ से आप देख सकते हैं बहुत इजीली, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात है नहीं। क्लियर हुआ है नहीं हुआ दोस्तों। जब मैं रेशियो लिखूंगा तो ये 100 वाली बात तो मैं छोड़ ही देता हूँ, नीचे 100 तो आएगा ही आएगा, क्योंकि बेस सेम है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। इन दो 16 इंटू 63 1008, हाँ बिल्कुल। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9 इंटू 57 आपका हो जाएगा, हाँ 513। तो ये भी बहुत सिंपल है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर माइनस किया जाए तो ये 495 आएगा, 495। बात समझ में आई है। और 45 से अगर मैं इसे कट कर दूं, 100 से 100 कट हो जाएगा, 11 टाइम कट हो जाएगा, तो आंसर विल बी 9:11। यही आंसर था, बहुत सिंपल सा आंसर था, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना था। उम्मीद है इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। ये एक और क्वेश्चन है पाई चार्ट से ही रिलेटेड, पाई चार्ट और डाटा टेबल दिया हुआ था, और ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं आपके पेपर में डीआई से। तो हमने क्या है कि सिर्फ कैलकुलेटिव है ये, और कुछ नहीं है, सिर्फ परसेंटेज और कैलकुलेशन के अलावा कुछ भी नहीं है। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आपको दो ग्राफ दिए हुए हैं, एक पाई चार्ट, क्या दिया हुआ है, परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट इन डिफरेंट स्कूल इन 2016। उसके बाद क्या कह रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट टोटल कितने, 4500 है। फिर आपको स्कूल दिए हुए हैं ए बी सी डी, आप देख सकते हो, ए में टोटल 23% स्टूडेंट है, बी में 14% है,
सी में 18% है, डी में 20% है, ई में 13% एंड एफ में 12% है। उसके बाद दोस्तों आपको ये दिया हुआ है कि परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हैविंग हाइट लेस देन 150 सेंटीमीटर। ये जितनी भी परसेंटेज दी गई है ये किसकी दी गई है? वो स्टूडेंट जिनकी हाइट 150 सेंटीमीटर से कम है। सुनो, अगर मैं पूरे पाई चार्ट की बात करूं तो भी 100% है, लेकिन अगर मैं इंडिविजुअल स्कूल की बात करूंगा तो वो भी अपने आप में 100% होगा अपने आप में। अब अगर मैं स्कूल ए की बात करता हूं, यहां पे सुनना ध्यान से, अगर मैं स्कूल ए की बात करता हूं, जनरली आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो स्कूल ए में टोटल 23% है, किसका? 4500 का। तो अगर मैं 4500 का 23% निकालू तो ये आएगा, यही आएगा या नहीं आएगा? वेरी गुड। और अगर इसमें मैं निकालने लगूं कि मोर देन 150 सेंटीमीटर स्टूडेंट, जिनकी हाइट 150 सेंटीमीटर से ऊपर है, वो कितने स्टूडेंट है? 40% स्टूडेंट वो है जिनकी हाइट, किसका? ए की बात हो रही है अब, इंडिविजुअल जिसकी हाइट क्या है? 150 सेंटीमीटर से कम है। तो 40% स्टूडेंट अगर वे हैं जिनकी हाइट 150 सेंटीमीटर से कम है, तो 60% स्टूडेंट वो होंगे जिनकी हाइट 150 सेंटीमीटर से ज्यादा है। तो मैं इसका क्या निकाल दूंगा? 60% निकाल दूंगा या 2/3 निकाल दूंगा, जिसे सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाएगा, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है भैया। अगर मान लीजिए 60% की बात हुई है ना, सॉरी 3/5, 60% की बात हुई है तो 3/5, और ये कितना आ गया? 9, 9 × 3 27 × 23, जो भी आंसर आएगा आ जाएगा। कुल मिला के आसान है। अब सुनो क्या कह रहा है, इन विच स्कूल इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट हैविंग हाइट 150 सेंटीमीटर और मोर द सेम एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल ए हैविंग लेस देन 150 सेंटीमीटर। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि अगर मैं स्कूल ए की बात करता हूं तो स्कूल ए में 4500 का 23% है, और अगर यहां पे बात की जाए कि लेस देन 150 सेंटीमीटर 40% है, और 40% का मतलब कितना होता है? 2/5 होता है। 40% का मतलब क्या होता है? 2/5 होता है। ये 9 टाइम कट हो गया। अगर 9 × 2 करेंगे तो 18, और 18 × 23 करेंगे 24, और ये हो जाएगा 414। बात समझ में आई? तो ए में 414 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी हाइट 150 सेंटीमीटर से कम है। अब ये जानना चाहता है कि और कौन सा ऐसा स्कूल है जिनकी हाइट 150 सेंटीमीटर से ज्यादा है और वो 414 के बराबर है। जैसे मैं ऑप्शन के थ्रू चलता हूं, अगर मैं ई की बात करूं तो ई में कितना परसेंट है? 80% है। ये क्या है? लेस देन 150%। तो 20% क्या होगा? लेस मोर देन 150%। अब यहां पे सुनना ध्यान से, टोटल आपके पास 45 है। अगर ई की मैं बात करूं तो ई में 13% है, तो 4500 का 13% ये रहा, यही आएगा। और इसका मैंने निकालना है 20%, मतलब 1/5। 20% ही तो निकालना है। ये कट हो गया 9 टाइम। अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा? 117। लेकिन मुझे लाना कितना था? 414। तो ये तो नहीं है आंसर। अब मैं डी की बात कर रहा हूं, ध्यान से देखना। डी में 4500 का 20% है, मतलब 20% में 1/5, या चलिए 20% है, ठीक है, ऐसे ही मैंने लिख दिया 45 × 20, क्योंकि अपॉन 100 से 2 जीरो 4500 वाली क्या हो गई, मैंने काट दिया। अब यहां पे सुनो, इसका इसका क्या भैया, यहां पे अगर डी की बात करें तो 54% स्टूडेंट ऐसे हैं जो लेस देन 150 सेंटीमीटर है, तो 46% स्टूडेंट ऐसे होंगे जो मोर देन 156% होंगे, 150% होंगे मोर देन। ये बात समझ में? अगर मैं 5 से कट करता हूं तो ये आ जाएगा 20, ये आ जाएगा 9, 20 से 20 कट हो गया, 46 × 9 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 414। देखिए बराबर है या नहीं है? तो डी ऐसा स्कूल है जिसमें 414 स्टूडेंट जो है वो 150 सेंटीमीटर से ज्यादा हाइट वाले हैं। तो क्वेश्चन बहुत आसान था, बिल्कुल भी टफ नहीं था। अगर आपने परसेंटेज पढ़ी है तो ये बहुत इजीली आप इसे करने वाले थे, इसमें बिल्कुल भी टफ नहीं था कुछ भी। अब दोस्तों अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो इसी के ऊपर एक और क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। क्वेश्चन है, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल ए एफ हैविंग हाइट 1 सेंटीमीटर मोर is what percent of the total number of student in C, D and E having height less than 150%। तो ये ज़्यादा टफ नहीं है, फिर से मैं वही कहूँगा, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। एक बात सुनो, अगर मैं बात करूं a + f की और मोर देन 150 सेंटीमीटर, ए में 4500 का, 4500 तो कॉमन है, बात यहाँ पे परसेंटेज में हो रही है, इसलिए मैं बार बार 4500 नहीं लिखने वाला हूँ।
ठीक है, ए में टोटल 23% है और इस 23% का 60% जो है वो मोर देन 150 वाले हैं। एफ की अगर बात करें तो एफ में 13% है और इस 13 का एफ में यहां देखो ये कितना हुआ 65, तो 35% स्टूडेंट वो होंगे जो मोर देन क्या रहे होंगे हमारे पास, मोर देन 150 सेंटीमीटर वाले रहे होंगे। ऐसे ही दोस्तों ये वॉट परसेंट है किसका, सी डी ई का लेस देन 150। तो सी की अगर बात करें, सी में आप यहाँ पे देखो 18% है, सी में 18% मैंने लिख दिया। अपोन वाला 100 सबसे कट जाएगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। 60% लेस देन 150 सेंटीमीटर है। प्लस डी की बात करते हैं तो डी में कितना है 20% है और यहां पे देखेंगे तो 54% आएगा, तो 54/100 प्लस बात करेंगे किसकी, ई की, तो ई में मैं देख रहा हूं कितना है 13% है इनटू 80%, क्योंकि 80% वो लोग हैं ई के जो 150 सेंटीमीटर से कम है। दोस्तों अगर मैं 100 कॉमन ले लूं ना नीचे से तो हर किसी का 100 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 100 मतलब 10,000, ये भी 10,000 है, यहाँ पे ये भी 10,000 है, दोनों से कॉमन आ गया। यहाँ पे 10,000 है, ये भी 10,000 है, ये भी 10,000 है, तो क्या हो जाएगा, ये भी कॉमन आ जाएगा। तो कुल मिला के अगर ऊपर देखे तो क्या बचेगा 23/60 प्लस 13/25 और नीचे अगर देखे तो क्या बच रहा है मेरे पास 18/60 प्लस 20/54 और प्लस 13/80 इंटू 100 इज व्हाट परसेंट पूछा है ना, तो इंटू 100 तो आएगा ही आएगा। अगर मैं इसे सॉल्व कर रहा हूं तो मेरे पास कुछ नहीं है, ये 1800 आ जाएगा टोटल 1800, ये 3200 आ रहा है, इंटू अगर 100 करेंगे तो कुल मिला के अगर सॉल्व किया जाए तो 56.25% आंसर ये रहा। क्लियर हुआ? तो ये टफ तो नहीं था, मैं इसे टफ तो बिल्कुल भी नहीं कहने वाला हूं। तो मुझे उम्मीद है कि ये सब चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई है। ठीक है, तो दोस्तों मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू सो मच और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग बहुत मेहनत से पेपर देने जा रहे हैं। ऑल द बेस्ट एवरीवन। ठीक है, अच्छे से पेपर देना और बढ़िया से अटेम्प्ट करना, अच्छा रिजल्ट आएगा, उम्मीद है। थैंक यू सो मच।